गणपते नमः। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, प्रदोष व्रत, प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। वार के अनुसार जो प्रदोष किया जाता है वैसे ही उसका फल प्राप्त होता है। इस बार प्रदोष का व्रत 13 नवंबर को पड़ रहा है। क्योंकि यह व्रत बुधवार का है, इसलिए इसे बुध त्रयोदशी या बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। आइए सुनते हैं इसकी कथा। श्री सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी व्रत करने से मनुष्यों की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को साथ लेकर चल दिया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पत्नी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस-हंस बातें कर रही थी और उसके लोटे से पानी पी रही थी। उसको बहुत क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम शकल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि आपका पति कौन है। वह भी आश्चर्यचकित हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। हमसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को रखना चाहिए। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।